Good morning, everyone, and welcome to online study system of CR International School. Dear student, we have discussed your last video we discussed about the Constituent Assembly. हमने लास्ट वीडियो के अंदर कॉन्स्टिट्यूटेड असेंबली के बारे में डिस्कस किया था। इसके कितने मेंबर थे, कब ये स्टार्ट हुआ, कब ये कंप्लीट हुई, कैसे इसका प्रोसीजर फॉलो किया गया, ये सब हमने डिस्कस किया था। तो जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है वो जुलाई 1946 में उसके लिए इलेक्शन किए गए थे। प्रोविंशियल स्टेट्स के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे उनके द्वारा ये जो हमारा असेंबली थी वो बनाई गई थी। फिर हमारे पास ये दिसंबर 1946 में इसमें फर्स्ट इसकी मीटिंग हुई थी, बट 1947 में पार्टीशन होने की वजह से जो मेंबर 389 थे वो आपके रिड्यूस हो गए थे और हमारे यहाँ पे 299 मेंबर्स थे। तो हमारी जो इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है उसमें जो मेंबर्स थे टोटल वो कितने थे आपके 299 थे। तो इन्होंने अपना डिस्कस किया। जो मेजर पर्सन थे इसके अंदर जिन्होंने मेन रोल निभाया, तो उनमें दो मेन कैंडिडेट्स का नाम हम इसमें देख सकते हैं। हमारे पास पहला आपका राजेंद्र प्रसाद है जो वहाँ के प्रेसिडेंट थे, और दूसरे भीमराव अंबेडकर थे जिन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा था। देन इट वाज कंप्लीटेड ऑन 26 नवंबर 1946। ये 26 नवंबर 1946 को कंप्लीट हो गया था। वी अडॉप्टेड द आवर ओन कॉन्स्टिट्यूशन एंड हमारा जो लागू किया गया था दैट एनेक्टेड जो किया गया था ये 26 जनवरी 1950 के अंदर किया गया था। 26 जनवरी 1947 के अंदर हमने इसको अपने इंडिया पे लागू कर दिया था। हमने लागू करने का रीज़न भी हमने बताया था कि वाई डिड वी हमने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था वो 1949 के अंदर बना लिया था, लेकिन लागू करने का रीजन मैंने आपको लाहौर सेशन के बारे में बताया था जहाँ पे नेहरू जी ने पूर्ण स्वराज्य को डिक्लेयर किया था। तो इसीलिए वो जो हुआ था वो 26 जनवरी को ही घोषित किया गया था और इसीलिए इसको 26 जनवरी को लागू किया गया था। नाउ नेक्स्ट, आफ्टर कंप्लीटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो मेन चीज़ है वो हमारे पास पैरम्बेल है। हमारे पास द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पैरम्बेल जो हमारे पास वो इसकी मेन है। जो हमारे पैरम्बेल है उसके अंदर ये मैंने आपके रेड वर्ड्स लिखे हुए हैं जो हमारे पास की वर्ड्स हैं। तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की मेन है। आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। जो इसके अंदर की वर्ड्स दिए गए हैं उनके बारे में लोग डिस्कस करेंगे। देखिए पहले हम पैरम्बेल्स को पढ़ लेते हैं हमारे पास। तो इसमें क्या है आपका, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमानी रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ sovereign, socialist, secular, democratic and republic, and to secure to all its citizens। और हम इनके सिटीजन को क्या प्रोवाइड करवाते हैं आपका, कीवर्ड्स वी आर हैविंग हियर, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, अश्योर द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल्स एंड द। तो ये इस तरह से हमारे पास आपकी पैरम्बेल है जो आपको आपकी बुक में जो एनसीईआरटी की बुक होती है उसकी फर्स्ट पेज पे या सेकंड पेज पे आपको देखने को मिलेगी। जो बुक स्टार्ट होती है उसमें आपको, तो हमारे पैरम्बेल है और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का निचोड़ है जिसमें सारी चीज़ें हमारे पास रखी गई हैं। हम वन बाय वन वर्ड को समझेंगे। हमारे पास देखिए इसमें मैंने तो वर्ड्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो इसमें क्या मीनिंग है, वो वी द पीपल ऑफ इंडिया, मतलब ये हुआ कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है ये हमने खुद ने बनाया है। इसमें हमने किसी और को शामिल नहीं किया गया है और हमने अपने लिए बनाया गया है। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है हमारे पास इंडिया के लोगों के द्वारा बनाया गया है और इंडिया के लोगों के लिए बनाया गया है। तो इसको बनाने वाला कोई बाहर का नहीं, हम अपने हमारे इंडिया के लोग ही हैं जिनने इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया है। सर्वाइंग, सेवराइन का मतलब होता है हमारे पास, देखिए सेवराइन का मतलब होता है प्रभुसत्ता। मतलब ये जो हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें हमने क्या किया कि हमने इसमें किसी राजा के अंडर नहीं, हमने हमें किसी भी राजा की प्रभुसत्ता नहीं है। हमने इसको जो एक्सेप्ट किया है वो हमने खुद ने बनाया है। और सर्वाइन का मतलब हो गया हमारे पास हमारे ऊपर कोई राजा नहीं है, यहाँ पे ये प्रजा का शासन रहेगा और यहाँ का जो हेड होगा वो जो पीपल है उनके द्वारा क्या किया जाएगा, उनको चूज किया जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है सोशलिस्ट। सोशलिस्ट का मतलब होता है, देखो आप ये अभी हम लोग पढ़ेंगे जो रशियन रेवोल्यूशन होगा उसके अंदर हम लोग सोशलिस्ट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सोशलिस्ट के मतलब होता है समाजवाद, समाज से रिलेटेड, यानी कि जो हमारे इंडिया के अंदर जितने भी पॉलिटिकल समझ लीजिए, इकोनॉमिकली समझ लीजिए, ये सारे जो वेल्थ होंगे वो जनरेट किए जाएंगे और उनको जनरेट करके लोगों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा।
यानी कि कह सकते हैं आप लोग कि जो इनकम होगी वो लोगों के द्वारा ही जनरेट की जाएगी और उसको वापस लोगों में बांट दिएगा, जो समाजवाद को फॉलो करता है। नेक्स्ट वन हमारे पास सेकुलर। सेकुलर के बारे में आपने बहुत बार पढ़ा है। सेकुलर का मतलब होता है वेयर नो रिलीजन ऑफिशियल रिलीजन इज फॉलोड, जहाँ पे किसी भी तरह के धर्म को फॉलो नहीं किया जाता है, वो हमारे पास क्या कहलाता है आपका, सेकुलर स्टेट कहलाता है आपका। तो इंडिया हमारे पास क्या एक सेकुलर स्टेट है, इसमें किसी भी धर्म को मान्यता नहीं है, यानी कि हमारा कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, हम लोग कहते हैं हमारे पास हमारा कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं है, हम सभी धर्मों को बराबर मानते हैं। तो इंडिया हमारे पास क्या आपका सभी धर्मों को मानता है, क्योंकि इंडिया के अंदर देखिए बहुत सारे धर्म के लोग रहते हैं, तो सभी किसी भी धर्म को हम लोग एक हमारे पास सेंट्रल नहीं बना सकते। तो हमारा इंडिया है किसी भी धर्म को फॉलो नहीं करता, इसलिए इसको सेकुलर स्टेट कहा गया है। डेमोक्रेटिक मतलब जो हमारी डेमोक्रेसी, जो ऐसे आपने डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल पढ़े हैं आपके, जैसे जो रूलर होता है वो इलेक्टेड किया जाता है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता है आपका, वन वोट वन वैल्यू होता है, सिटीजन राइट्स होते हैं, ये सारी चीजें हमारे पास, रिस्पेक्ट फॉर द राइट्स और कॉन्स्टिट्यूशन, ये सारी चीजें हमारे पास हमारे इंडिया के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन उसने अडेप्ट की है। नेक्स्ट वन है रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब ये हो गया, जैसे मैंने अभी बोला कि हमारे इंडिया के अंदर जो टॉप पावर होगी, मतलब हमारे यहाँ पे जो हमारा इंडिया है उसका जो हेड होता है वो हमारे पास राष्ट्रपति होता है, और गवर्नमेंट का जो हेड होता है वो हमारे पास प्राइम मिनिस्टर होता है। तो जो हमारा टॉप लीडर है उसको भी गवर्नमेंट के द्वारा, सॉरी जो हमारे लोग हैं उनके द्वारा क्या किया जाता है, चुना जाता है। वो कोई भी हेरिडिटी नहीं है, यानी कि एक राजा होगा उसका बेटा फिर से राजा बन गया, ऐसा नहीं है। तो हमारे जो प्रेसिडेंट है उनको भी क्या किया जाता है, इलेक्ट किया जाता है, चुना जाता है। तो इसलिए हमारा इंडिया क्या होगा, रिपब्लिक, यानी कि इंडिया के अंदर किसी भी तरह से रूलर्स नहीं है, वो हेरिडिटी नहीं रहेगी हमारे पास। नेक्स्ट जस्टिस। जस्टिस का मतलब भी हम बात करेंगे तो जस्टिस का मतलब हो गया न्याय से संबंधित, आप कह सकते हैं आपका कि जो लोगों को न्याय है उसमें किसी भी तरह का कोई भी, इट्स अ काइंड ऑफ इक्वालिटी, हम इसको इक्वालिटी से कंपेयर कर सकते हैं कि लोगों की कानून की नज़र में सभी लोग बराबर रहेंगे, किसी से किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा रिस्पेक्ट विद कास्ट एंड रिलीजन। नेक्स्ट वन इज लिबर्टी। लिबर्टी का मतलब लोगों को अपनी बात को कहने के, जैसे आपने फंडामेंटल राइट्स आपके पास हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल अपने पास हैं, तो ये लोगों को प्रोवाइड करवाए गए हैं कि लोग अपनी बात को बोल सकते हैं, फ्रीली इंडिया के अंदर मूव कर सकते हैं, किसी तरह का उन पर रोक टोक नहीं है, तो वो हमारे पास लिबर्टी के अंदर आता है। इक्वालिटी। इक्वालिटी का मीन होता है यहाँ पे आपका डेफिनेटली आपका जो हमारे पास इनइक्वालिटी है उसको कम किया जाए, और इक्वालिटी का मतलब हो गया इक्वालिटी ऑफ द अपॉर्चुनिटी, हर एक चीज की इक्वालिटी हो। लॉ में भी जैसे मैंने बोला जस्टिस में भी इक्वालिटी होगी, और इसके साथ साथ जितनी भी अपॉर्चुनिटीज हैं उनमें सबको बराबर से मौका दिया जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई किसी को एडवांटेज दे दिया जाए, किसी को एडवांटेज ना दिया जाए, ऐसा नहीं होगा, सबको इक्वली अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। हाँ ऐसा हो सकता है आपका कि आपको कुछ एडवांटेज दिया जाए ताकि आपको लोगों को इक्वल लाया जा सके। एग्जाम्पल के लिए लोग ले सकते हैं आपका एक ऑलरेडी कैंडिडेट है, जैसे हम लोग हुसैन बोल्ट का एग्जाम्पल ले लेते हैं आपका कि वो एक बहुत बड़ा रेसर है, रेस करता है आपका, अगर आप उसके बराबर में दौड़ाया जाएगा तो आप उसके बराबर नहीं दौड़ पाएंगे, तो इसलिए क्या करना पड़ेगा, आपकी मदद करनी पड़ेगी। तो गवर्नमेंट इस तरह से इक्वलिटी बनाने के लिए, जैसे आपका SC ST के जो लोग होते हैं उनको क्या दिया हुआ आपका, ऑलरेडी इन्होंने प्रोटेक्शन दी हुई है, या आप कह सकते हैं आपका रिजर्वेशन दिया हुआ है, तो वो आपका लोगों को बराबर करने के लिए दिया गया आपका। फर्टिनिटी का मतलब हमारे पास अगेन वही हमारे पास है, किसी भी तरह के हमारे पास यहाँ पे कोई आपसी बैर भाव नहीं होगा, हम लोग सब इंडिया के सिटीजन है, और हम लोग सब आपस में भाई भाई, चाहे कितनी हमारे पास डाइवर्स हमारे कल्चर है, लेकिन फिर भी हम सबसे पहले क्या है हमारे पास इंडियन है, तो हम सब इंडिया के अंदर जो रहने वाले लोग हैं वो भाईचारे के थ्रू हम लोग रहेंगे, हम लगे हमें किसी से किसी तरह का आपका बैर नहीं है। तो ये हमारे पास हमारी जो पैरम्बेल है, तो उसके अंदर जो दिए गए की वर्ड्स हैं उनको समझना है। दैट्स वेरी सिंपल, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम लोग इंडिया के लोग हैं, इंडिया के लोगों के द्वारा बनाया गया है। सर्वाइंग का मतलब होता है हमारे पास हमारा कोई शासक नहीं होगा, हम अपने शासक को खुद चुनेंगे। नेक्स्ट वन इज सोशलिस्ट, मतलब जो वेल्थ जनरेट होगी वो लोगों के द्वारा ही जनरेट की जाएगी, यानी कि इंडिया के लोग उसको जनरेट करेंगे और लोगों में उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। नेक्स्ट वन इज सेकुलर है, इंडिया में किसी भी धर्म को मान्यता नहीं दी जाएगी, सभी धर्मों को बराबर समझा जाएगा। नेक्स्ट वन इज डेमोक्रेटिक, यानी कि डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को फॉलो किया जाएगा, जो डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल सबको इंडिया के अंदर फॉलो किया जाएगा। रिपब्लिक मतलब हमारे पास कोई भी हमारे पास ऐसा किंग नहीं होगा जो हम पे शासन करेगा, हम हमारा जो टॉप लीडर उसको भी हम लोग क्या करेंगे, आपका इलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट वन इज जस्टिस, सभी को इक्वली न्याय दिया जाएगा आपका, अच्छा ठीक है, इरिस्पेक्टिव कास्ट रिलीजन एंड जेंडर। लिबर्टी मतलब हमें हमें कुछ राइट्स दिए गए हैं आपके, जैसे आपके फंडामेंटल राइट्स मैंने बोला वो हमारे पास हमें दिए गए हैं आपके,
इक्वलिटी मतलब हम लोग सब इक्वल रहेंगे, लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवाई जाएगी। नेक्स्ट वन इज फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी मतलब हम लोग सब भाई आपस में मिलजुल कर रहेंगे, भाई और भाईचारे को समझते हुए हम लोग इसमें रहेंगे। तो ये हमारे पास है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके मेन जो हमारे कह सकते हैं यहाँ पे ये पॉइंट हैं। तो दैट्स ऑल, ये आपका आज का टॉपिक था। अगर आपको कोई क्वेरी होती है तो आप मुझे गूगल क्लास में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।